प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 भोजन और स्वास्थ्य। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे पोषण एवं पोषक तत्वों के बारे में। आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो स्रोत दिख रहे हैं ना। तो इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम पका करके खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम कच्चा भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा जो है वो हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो हम प्रतिदिन अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं, कभी पका हुआ खाना खाते हैं, कभी कच्चे खाद्य पदार्थ भी हम खाते हैं सलाद के रूप में, ठीक है। और फल, ये सब चीज़ें जो हैं हम उन्हें पका के नहीं खाते हैं। तो रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, ये सब तो हम डेली खाना में भोजन में लेते हैं। डेली रूटीन में हमारा यही खाना होता है, रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल। तो इनको हम पका करके भोजन के रूप में लेते हैं। जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि जो होते हैं बच्चों, हम उनको सलाद के रूप में जो है वो खाते हैं। इसके अलावा भी बच्चों आपको भोजन के रूप में कुछ ना कुछ चीज़ लेते रहते हैं। जैसे दूध भी पीते हैं, आप लोग दूध पीते हैं ना बच्चों ना। दही का प्रयोग भी करते हैं हम लोग, अचार भी कुछ बच्चे खाते होंगे, मुरब्बा भी आप लोगों को पसंद होगा। तो ये सब चीज़ें भी हम जो है वो भोजन के रूप में बच्चों लेते रहते हैं। तो इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और निरोगी रखते हैं। इन तत्वों को ही क्या कहा जाता है बच्चों, पोषक तत्व कहते हैं। तो यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। भोजन में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं वो उसके द्वारा जो है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो है वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी जो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं उनको हमारा शरीर ग्रहण करता है और उसके द्वारा हमारे शरीर की जो आवश्यकता है, भूख लगती है ना हमें, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। तो भोजन में बच्चों जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट का होना ज़रूरी है, प्रोटीन का होना ज़रूरी है, वसा भी अति आवश्यक है, साथ ही बच्चों विटामिन और खनिज लवण भी आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने जो स्रोत दिख रहे हैं, जैसे कि गन्ना बना हुआ है, पपीता है, मक्का है, गेहूँ है, बाजरा, तरबूज, आम, चावल, आलू, शकरकंद, तो ये सारे स्रोत बच्चों किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ये जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न जो करने का क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो शरीर में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करने का मेन स्रोत यही है। शरीर को बच्चों कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला है स्टार्च के रूप में, यानी मंड जिसे कहा जाता है, और दूसरा है चीनी अर्थात ग्लूकोज के रूप में। तो ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे जो अनाज हैं बच्चों, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकरकंद, खजूर, शक्कर, चीनी, ये सब बच्चों किसके स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। ये जो है स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से जो है वो डायबिटीज़, आपने सुना होगा ना बच्चों। तो अगर हम ज़्यादा मीठा खाएंगे तो क्या हो जाएगी, सब लोग बोलते हैं ना ज़्यादा मीठा मत खाओ नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगी। या जो डायबिटीज़ जिनके घरों में अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, रोगी हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो मीठा जो है वो ना खाएँ। तो अगर हम इसकी ज़्यादा मात्रा ले लेंगे बच्चों तो अजीर्ण भी हो जाएगा और जो डायबिटीज़ है वो भी हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक निश्चित मात्रा में लेना ज़रूरी है और ये ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों प्रोटीन की, जो कि हमारा दूसरा पोषक तत्व है। बच्चों जो प्रोटीन है वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो प्रोटीन वाले जो है वो स्रोत के रूप में हम ज़्यादातर चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, ये सब जो है वो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में हम लेते हैं। यानी कहा जाता है ना, दालें जो आप, चलो बच्चों दाल खाओ उसमें प्रोटीन होता है ना, मम्मी यहाँ बोलती कि दाल ज़रूर खाना चाहिए। तो वो उसका स्रोत क्या है, जो है वो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है, ये चना, मटर, मूंग और जितनी भी दालें हैं, मसूर, उड़द, सोयाबीन, ये सब जो हैं वो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं।
और गेहूँ, मक्का या मोटे जो अनाज हैं उसमें भी कुछ प्रतिशत तक जो है वो प्रोटीन होता है। बच्चों प्रोटीन क्यों आवश्यक है? तो प्रोटीन बच्चों जो होता है वो त्वचा, जो रक्त है हमारा, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हैं, इन सभी के विकास के लिए जो है वो अति आवश्यक होता है। ये शरीर के घावों को भरने के साथ साथ जो है वो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, उसको क्या करता है? बढ़ाता है प्रोटीन। तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है हमारी बढ़ती है, शरीर को विभिन्न रोगों से, कीटाणुओं से, जीवाणुओं से जो है वो हमें दूर रखता है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी बच्चों तो हम जल्दी कोई रोग नहीं पकड़ेगा, है ना, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कमज़ोर है तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा जो है वो लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रोटीन के जो है कुछ पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत दिख रहे होंगे आपको सामने चित्र में, और यहाँ पर दूसरा चित्र दिख रहा होगा आपके सामने, ये जो है वो जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का चित्र है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फिश बनी हुई है, अंडे बने हुए हैं ना, ये सब चीज़ें जो है, दूध बना हुआ है। तो मिल्क में, दूध में भी बोलते हैं ना, दूध पीना चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है। तो ये सब जो है प्रोटीन के स्रोत हैं जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रोटीन है जो कि जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। अब हम तीसरा जो है पोषक तत्व वसा, इसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों वसा जो है वो हमारे शरीर को जो है वो शक्तिदायक ईंधन कहा जाता है इसे, क्योंकि हमारे शरीर को वो जो है ऊर्जा प्रदान करता है। और साथ ही बच्चों वसा जो है वो गर्मी और ऊर्जा दोनों ही हमारे शरीर को प्रदान करता है। वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल, ये सब के आदि के जो तेल होते हैं, ज़्यादातर तेल, घी जो होता है, ये बोलते हैं, इसको बोला जाता है वसा। ये जो है वसा के पादप स्रोत हैं। अंडा, मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद, ये सब क्या है? वसा के जंतु स्रोत कहलाते हैं। वसा की कमी से बच्चों शरीर की जो कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और अगर अधिक मात्रा में हम वसा का सेवन कर लें, यानी अधिक मात्रा में हम ऑयली चीज़ें खा लें, तो हमें पाचन संबंधी दिक्कतें भी हो जाती हैं। मधुमेह और हृदय रोग, बोलते हैं ना, हार्ट के पेशेंट को जो है वो घी वगैरह कम खाना चाहिए, तो उनके लिए जो है नुकसान करता है। तो अगर हम अधिक मात्रा में वसा का सेवन करेंगे तो हमें पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, और हमें जो है हार्ट की भी बीमारी हो सकती है। वसा जो है बच्चों शरीर को ऊर्जा और क्या प्रदान करता है? गर्मी प्रदान करता है। बच्चों पोषक तत्वों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, उसको किस में नापा जाता है? कैलोरी में नापा जाता है। ठीक है, और एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए प्रतिदिन बच्चों 60 से लेकर के 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन आवश्यक है कि हाँ उसके बॉडी में कुछ ना कुछ वसा का भाग जाना चाहिए। तो वसा जो है कितना जाना चाहिए? 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है प्रयोग करना एक दिन में। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बच्चों प्रोटीन कितना आवश्यक है? तो प्रतिदिन उसे कम से कम 50 से 70 ग्राम के बीच में प्रोटीन का प्रयोग करना चाहिए। उतना जो है वो प्रोटीन लेना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। 1 ग्राम प्रोटीन में बच्चों 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये थी कुछ आवश्यक बातें जो कि हमें जानना ज़रूरी थी। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा पोषक तत्व है वो है, उसमें खनिज लवण और विटामिन भी आते हैं। तो वो भी जो है हमारे पोषक तत्वों का एक ज़रूरी है, हमारे लिए पोषक तत्व है, हमारे भोजन में उनका भी शामिल होना आवश्यक है। तो बच्चों विटामिन तथा खनिज लवण जो होते हैं हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों में और फलों में मिलते हैं। तो इससे हमारे शरीर की जो है वो रोगों से सुरक्षा होती है। और विटामिन जो होते हैं बच्चों वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं, और शरीर के प्रत्येक अंग को जो है उसके कार्य के अनुसार जो है अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है। और ये विटामिन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। बच्चों जो ये विटामिन्स हैं वो भोजन में इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हम विटामिन्स ही खाएं या उसके लिए गोलियां ही खाएं, उसकी थोड़ी सी मात्रा ही हमारे भोजन के लिए पर्याप्त होती है। परंतु अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर क्या होता है? रोगग्रस्त हो जाता है। तो अपने भोजन में विटामिन स्रोतों को सम्मिलित करके जो है हम अपने शरीर को क्या रख सकते हैं? निरोगी रख सकते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से विटामिन जो है वो 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला जो है
है वो है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जिन्हें ए, डी, ई तथा के कहा जाता है। और कुछ विटामिन जो हैं वो जल में भी घुलनशील होते हैं, उन्हें विटामिन बी और विटामिन सी कहा जाता है। तो जो विटामिन है उनको 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। वसा में घुलनशील विटामिन जिसमें आ जाएगा ए, डी, ई और के, ठीक है। ये नाम जो ABCD वाले नाम हैं उनको विटामिन के लिए कहा जाता है। और इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे कि विटामिन ए से क्या होता है, उसके स्रोत क्या है, अगर हम विटामिन ए कम मात्रा में लेंगे बच्चों तो कौन सा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी चर्चा हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा जो है प्रकार है विटामिन का वो है जल में घुलनशील विटामिन, तो जो कि है विटामिन बी और विटामिन सी। तो बच्चों आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे विटामिन्स हैं वो उनके स्रोत क्या हैं, अगर उनकी कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं और उस रोग के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि हमें ये रोग हो गया है और ये जो है रोग हमें किस विटामिन की कमी से हुआ है। साथ ही इसके आगे हम खनिज लवण के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, फ्री में है बच्चों। तो आप भी पढ़िए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।